बंगाल का चुनाव है, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और दूसरी तरफ कल बैठक इस्लामाबाद में होनी है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान कह रहा है कि हमें चाहिए। इतने बड़े सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो, इतने महत्वपूर्ण बातें आप मुझसे करना चाहते हो। मैं तो एक बहुत सामान्य कार्यक्रम के लिए यहाँ आया हूँ। जयपुर और जयपुर की अपनी पहचान है। जयपुर जहाँ पिंक सिटी के, जो आपने कहा गुलाबी शहर, अगर हम लाल रंग को और सफेद रंग को मिलाएं तो गुलाबी बनता है। हेरिटेज को लेकर के, हार्मोनियस हेरिटेज को लेकर के एक कार्यक्रम करने आया हूं और यहाँ के वातावरण में साजी विरासत घुली हुई है और जहां पीड़ा है वहां पीडीए है, जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है और जहां पीड़ा होगी वहां पीडीए है। तो पीडीए की पौध भी लगाने आया हूं। ये जो बड़े सवाल आपने पूछे हैं कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र लेकर के आई, बीजेपी में एक बात बहुत अच्छी है उनके नेताओं में, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। वो जो बात कह देते हैं एक बार को, वो पूरी हुई है कि नहीं हुई है उस तरफ नहीं देखते। कभी उन्होंने कहा था कि किसान की आय दोगुनी होगी और मुझे नहीं पता है कि जयपुर में ये बातें रखी होंगी बीजेपी ने कि नहीं, लेकिन आय दोगुनी की बात की थी। लेकिन महंगाई का अगर हिसाब किताब लगाए तो किसान की आय कितनी बड़ी होगी। दूसरा, क्योंकि राजस्थान टूरिज्म में बहुत आगे है। आपके बगल के शहर में, आगरा में, बीजेपी के लोग कह के गए थे कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी टूरिज्म की बना देंगे। अगर आगरा की $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है तो जयपुर की तो और ऊपर बन सकती है। लगता तो ये है इन दिनों कि जो डबल इंजन के लोग हैं आगे पीछे नहीं चल रहे हैं, रफ्तार एक दूसरे की नहीं बढ़ा रहे हैं, इनमें कहीं टकराव है, एक ही पटरी पे आमने सामने लड़ रहे हैं। और फिर हमें और आपको सबको सपना दिखाया था कि विश्व गुरु बन जाएंगे। ये मौका भारत सरकार ने और बीजेपी ने खोया है। अगर प्रधानमंत्री चाहते, इजराइल के दौरे के बाद वो ईरान में उतर जाते जैसे पाकिस्तान में उतरे थे, तो शायद दुनिया आज उन्हें विश्व गुरु के नाम पर और विश्व गुरु के रूप में पहचानते। लेकिन अब तो पता लग रहा है कि पाकिस्तान के चाचा वो सब चीजें कर रहे हैं जो उन्हें करनी चाहिए थी हमारे यहाँ विश्व गुरु जी को। जान से मारने का धमकी मिली है शंकराचार्य जी को, ऑडियो वायरल है। हमारे पूजनीय शंकराचार्य को हर जगह अपमानित कर रहे हैं बीजेपी के लोग। सरकारें बीजेपी की, इसलिए सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी बीजेपी की। हुमायूं जी का कल से पश्चिम बंगाल में ऑडियो वायरल हो रहा है, AIMK ने उससे भी वो गठबंधन तोड़ लिया सर। हुमायूं कभी उस पर मैं अभी ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ जानकारी हमें भी मिली है और उन दलों का तालमेल भारतीय जनता पार्टी से बहुत गहरा रहा है। जी, महिला आरक्षण बिल लेकर के हम सब लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों, लेकिन बीजेपी की साजिश षड्यंत्र से अब वो राज्यसभा के सांसद के रूप में रिटायर हो जाएंगे। वसुंधरा जी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा वसुंधरा राजे ने कहा कि वो अपने लिए नहीं लड़ सकती, जनता के लिए क्या लड़े। मैं मन की बात कह दूं अपने, यहाँ की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे होती तो ज्यादा तरक्की होती। पर्ची वाले मुख्यमंत्री किसी का भला नहीं कर सकते। सर, आपने योगी जी और रवि किशन जी की जुगलबंदी पे भी कुछ बोला था। अब वो एक दूसरे की स्ट्रेस खत्म करते हैं, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। फोकस ये कह रहे हैं कि लीडरशिप हम महिलाओं को बहुत ज्यादा देने की तैयारी कर रहे हैं, आधी आबादी का जिक्र उन्होंने किया। किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? जब आप 1/3 की बात कर रहे हैं तो गिनती की बात कर रहे हैं आप, और सेंसस से आपको गिनती मिलती है। आप 2011 का सेंसस मान करके आप देना चाहते हो, आप सेंसस के बाद क्यों नहीं देना चाहते? और लागू कब होगा? लागू 29 के में होगा जाकर के। तो ये जल्दीबाजी में और महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।
हेमंता बिश्व सर शर्मा। राजस्थान में क्या संभावना है आपकी पार्टी की? पहले तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराएंगे, फिर राजस्थान आएंगे। हेमंता में काफी संख्या में वोट डाले गए उत्तर प्रदेश में। ये देखिए, आप बंगाल देखिए ना, क्या किया बंगाल में। बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर और चिन्हित करके, ये देख करके कि किस बूथ पर बीजेपी हारती है, उसी पे दूसरी पार्टी के वोट कटवा दिए। और मैं आपको लखनऊ का, यूपी का उदाहरण दे सकता हूं कि जहां पर बीजेपी ने अपनी आईटी सेल के माध्यम से एक जो दस्तखत नहीं करना जानता था, नंदलाल निषाद, उसके फर्जी दस्तखत करके बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का वोट कटवाया। और ये जब जानकारी हम लोगों ने सामने लाने का काम किया, अभी तक किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की। ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करना चाहता है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। और ये एक उदाहरण नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश के जितने बाई इलेक्शन हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन ने काम किया। नहीं, डॉक्टर करण सिंह यादव जी, इनसे नेताजी का हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता रहा। और नेताजी और आपका एक दूसरे के प्रति हमेशा स्नेह बना रहा। और समाज के कार्य या राजनीतिक कार्यों में जहां सबकी भलाई की बात हो, दोनों ने मिलकर के हमेशा निर्णय लिया और साथ चले हैं। विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन भावनात्मक अटैचमेंट हमेशा बना रहा। और जो यूपी की अभी वोटर लिस्ट आई है, ये आप मान के चलिए, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो वो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छिप करके वॉर करती है। और इस समय इतने एक्सपोज्ड हैं, ईडी के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, इनकम टैक्स के नाम पर एक्सपोज्ड हैं, सीबीआई के नाम पर एक्सपोज्ड हैं पूरी तरह। तब भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर के चुनाव लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में लूट हुई थी, डकैती हुई थी, या उससे ऊपर कुछ कहोगे वो हुआ। और अभी जो हो रहा है, मैंने एक एग्जाम्पल दिया वहां कि नंदलाल निषाद, उसका फर्जी दस्तखत करा करके समाजवादी पार्टी के वोट कटवाए। जो व्यक्ति साइन नहीं कर सकता, उसके फर्जी साइन बीजेपी के लोगों ने किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी पे कार्रवाई नहीं कर रहा। हराएंगे उन्हें। अभी भी उनको जो समाजवादियों ने हराया, अभी भी आकलन नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। तभी पीडीए की वो डेफिनेशन अलग अलग निकालते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है, और जहां पीड़ा है वहां पीडीए है। और पीडीए सामाजिक न्याय का राज लाने के लिए काम करता रहेगा। अभी जो राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं बंगाल से, उन पे क्या कहना चाहेंगे? बंगाल का मैं आपको अभी से रिजल्ट बता दूं। अभी जो बम्पर वोट पड़े हैं, जो अभी आसाम में और जगह वोट पड़े हैं, वहां पर बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। और बंगाल में आदरणीय ममता बनर्जी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है। बीजेपी की लड़ाई केवल इतनी है कि वो सम्मानजनक हार लें, बस वो सम्मानजनक हार चाहते हैं बीजेपी के लोग। कैसे हारेंगे सर? क्योंकि आज घोषणा पत्र जारी किया, बोला 7th पे कमीशन 45 दिन में लागू कर देंगे, इस तरह की बात कहां से? हालांकि यहाँ बुलवाओगे, यहीं बुलवा दे, बोल दूं। भाजपा से ज्यादा झूठ अच्छा कोई नहीं बोल सकता। हुमायूं कबीर का एक ऑडियो जारी किया, उसके बाद ये बहुत सोच विचार के हम लोगों को निर्णय लेना पड़ेगा। और ये जिस किसी ने या जहां से भी ऑडियो आया है, ये बातें हम लोग पहले भी चर्चा में लाते थे, लेकिन यह साबित हो गया है कि बहुत सारी ताकतें सेकुलर फैब्रिक को, सेकुलर पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचा रहे थे। सर, आज नीतीश कुमार जी राज्यसभा की शपथ